हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी कोविद रत्नमाला पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति डाली है। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने डाली है, तो वो डाली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने डाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल प्रथम स्थान का समय माना है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल के प्रथम स्थान का समय क्या माना है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो संवत 1925 से 1950 ईस्वी माना है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के योग से बनी भाषा है। तो अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से जो भाषा बनती है वो है डिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जय चंद्र प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। जय चंद्र प्रकाश जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक हैं भट्ट केदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भला हुआ जो मारिया पंक्ति किसकी है। भला हुआ जो मारिया ये पंक्ति किसकी है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये है सिद्ध हेमचंद की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चन सिंह ने राजनीति के त्रसदी कहाँ है। ठीक है, बच्चन सिंह ने राजनीति में त्रसदी कहाँ है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये है कहाँ पर, ये है पृथ्वीराज रासो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोहों का उपहार कहलाती है। दोहों का उपहार कौन सी रचना कहलाती है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोहों का उपहार जो रचना कहलाती वो पाहुड़ दोहा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिन गुरु होए न ज्ञान पंक्ति किसकी है। बिन गुरु होए न ज्ञान ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है ज्ञानेश्वर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रस रतन पुस्तक के लेखक हैं। रस रतन पुस्तक किसकी है, तो ये है पुहकर की पुस्तक है रस रतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देवनागरी वर्णमाला का वर्णन है। देवनागरी में वर्णमाला का वर्णन किसमें है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये है अखरावट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत मन का प्रतीक है। पद्मावत किसके मन का प्रतीक है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पद्मावत जो है वो राजा के मन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो किस प्रकार की है, तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस की कथा तुलसी ने सुनाई। ठीक है, रामचरितमानस की कथा तुलसी ने सुनाई, ये किसने कहा है, जो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रसखान ने। नेक्स्ट है कि गौड़ी संप्रदाय का संबंध है। गौड़ी संप्रदाय जो है उसका संबंध चैतन्य महाप्रभु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा फल पुस्तक के लेखक हैं। सेवा फल पुस्तक किसकी है, तो ये है सूरदास की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज पंचाध्याय के लेखक हैं। तो राज पंचाध्याय जो रचना है ये किसकी रचना है, ये किसकी लिखी पुस्तक है, तो ये है नंददास की लिखी पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हित तरंगड़ी के लेखक हैं। हित तरंगड़ी किसकी रचना है, ये पूछा जा रहा है। हित तरंगड़ी, तो हित तरंगड़ी कृपा राम की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज सिंह किसका वास्तविक नाम है। पृथ्वीराज सिंह किसका वास्तविक नाम है, तो पृथ्वीराज सिंह जो है वो रसनिधि का वास्तविक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जंगनामा के लेखक हैं। जंगनामा किसकी रचना है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जंगनामा जो है वो श्रीधर पाठक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ललित ललाम के लेखक हैं।
तो ललित ललाम किसका है? तो मती राम का है ललित ललाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य निर्णय के लेखक हैं। काव्य निर्णय के लेखक कौन है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही, तो काव्य निर्णय के लेखक हैं भिखारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुजान विनोद के लेखक हैं। सुजान विनोद के लेखक कौन है? सुजान विनोद, ठीक है, सुजान विनोद पूछ रहा है, तो सुजान विनोद के लेखक यहाँ पर सुजान विनोद पूछ रहा है, ठीक है, तो सुजान विनोद पूछेगा तो देव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा का वो स्वर्ण काल कहलाता है। ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कौन सा काल कहलाता है? यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है, तो रीति काल को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मनोयोग निबंध है, ठीक है, मनोयोग निबंध किसका है? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाट्य शास्त्र निबंध है। नाट्य शास्त्र निबंध किसका है? नाट्य शास्त्र है ना, तो नाट्य शास्त्र जो निबंध है ये किसका निबंध है? ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आचरण की सभ्यता निबंध है। आचरण की सभ्यता जो निबंध है ये किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता है सरदार पूर्ण सिंह का है। किसका है? सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह का ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चाबुक निबंध है। चाबुक निबंध किसका है? तो चाबुक निबंध जो है ये निराला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निठल्ले की डायरी की विधा है। निठल्ले की डायरी की विधा क्या है ये पूछ रहा है, तो निठल्ले की डायरी एक क्या है? निबंध है निराला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जैसी ग्रंथावली आलोचना के संपादक हैं। जैसी ग्रंथावली की आलोचना किसने की है? तो आचार्य शुक्ल ने की है जैसी ग्रंथावली की आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य आलोचन, एक सेकंड, साहित्य लोचन किसकी कृति है? साहित्य लोचन की बात हो रही है, साहित्य लोचन, ठीक है, तो साहित्य लोचन किसका है? श्याम सुंदर दास का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किरारतार जूनियम के लेखक हैं। तो किरारतार जूनियम ये किसकी रचना है? तो ये है भारवी की रचना है किरारतार जूनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट जो है ये किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना जो है ये किसकी है? ठीक है, तो बाणभट्ट की जो रचना है वो है हर्ष चरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। तो उत्तर रामचरितम किसका है? उत्तर रामचरितम है भवभूति का, ठीक है, किसका है? भवभूति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्यपदी किसकी कृति है? वाक्यपदी भर्तृहरि की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मृताण में संधि है। मृताण में संधि कौन सी है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक महाऋषि में संधि है। महाऋषि, महाधन ऋषि, तो इसमें भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, महाधन ऋषि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु सुमा में कौन सा संधि है? ठीक है, धातु सुमा में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है, धातु धन सुमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कश्मीरी में प्रत्यय है। कश्मीरी में प्रत्यय पूछ रहा है, तो कश्मीरी में ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय लगा है कश्मीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मष्ठ में प्रत्यय है। कर्मष्ठ ना, कर्मष्ठ, तो कर्मष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो ठा प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयम में उपसर्ग है। संयम में सम उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक उपस्थित में उपसर्ग है। उपस्थित में कौन सा उपसर्ग है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उपस्थिति में उप उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी है। इसमें तात्कालिक जो लिखा है वो कौन सा सही लिखा है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर जो तात्कालिक लिखा है
ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी। ठीक है, फिर से है शुद्ध वर्तनी और ये अंताक्षरी लिखा हुआ है और अंताक्षरी नाम शब्द बहुत ज्यादा आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि उसने खाना खाया और सो गया में वाक्य है, तो मैंने बताया था और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, जहां पर जिस वाक्य में लगता है वो सारे के सारे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लड़का है छोटा है में कौन सा वाक्य है। ठीक है, जो लड़का है वह छोटा है, इसमें कौन सा वाक्य है, तो इसमें मिश्रित वाक्य है। पहचान कैसे रहे हैं, वह और जो से, किससे पहचान रहे हैं, वह जो और जो से पहचान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तेज चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथ प्रकाश मुहावरे का अर्थ है। भागीरथ प्रकाश मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा अथक प्रयास। नेक्स्ट है कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा में वाक्यांश है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा में कौन सा वाक्यांश होगा, तो ये हो जाएगा युजुत्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे गिर जाने की कामना हो में एक शब्द होगा। जिसे गिर जाने की कामना हो उसमें एक शब्द हो जाएगा एक सेकेंड, 51 नंबर क्वेश्चन है कि जिसे मर जाने की कामना हो, है ना, थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है इसलिए दिख नहीं रहा था बराबर। जिसे मर जाने की कामना हो उसे एक शब्द क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, मुमूर्प कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गंवार का तत्सम है। गंवार का तत्सम क्या हो जाएगा, ये बात पूछ रहा है, गंवार का तत्सम पूछ रहा है, तो गंवार का तत्सम हो जाएगा ग्रामीण। क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोद का तत्सम है। गोद का तत्सम क्या हो जाएगा, तो गोद का तत्सम हो जाएगा कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुकर का विलोम है। शुकर का विलोम क्या है, शुकर का विलोम क्या हो जाएगा, तो शुकर का विलोम हो जाएगा दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सीढ़ियों पर धूप काव्य कृति किसकी है, तो सीढ़ियों पर धूप जो काव्य कृति है ये किसकी है, ये है रघुवीर सहाय की काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नृत्य है रीतांबरा। रीतांबरा के लेखक हैं। रीतांबरा के लेखक कौन है, रीतांबरा के लेखक हैं केदारनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जंगल का दर्द काव्य कृति किसकी है। जंगल का दर्द जो है ये काव्य कृति किसकी है, ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृति है जंगल का दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उतना उतना वह सूरज है काव्य संग्रह है। उतना वह सूरज है ये काव्य संग्रह किसका है, ये है भारत भूषण अग्रवाल का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़िया गई उड़ पंक्ति किसकी है। चिड़िया गई उड़ ये पंक्ति किसकी है, तो ये आगे की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भवंती काव्य किसका है। भवंती काव्य किसकी कृति है, ये पूछ रहा है, तो ये है आगे की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है शकुंतला माथुर किस सप्तक की कावित्री हैं। शकुंतला माथुर किस सप्तक की कावित्री हैं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये है द्वितीय सप्तक की कावित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धूप और धुआं काव्य किसका है। धूप और धुआं जो काव्य है वो है दिनकर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्वादल एक फूल की चाह काव्य कृति ये किसकी है। ठीक है, दुर्वादल और एक फूल की चाह ये काव्य कृतियां किसकी हैं, तो ये हैं सियाराम शरण गुप्त की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कविता कौमुदी काव्य कृति किसकी है। ठीक है, कविता कौमुदी जो काव्य कृति है वो है राम नरेश त्रिपाठी की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक और डोराचार नाटक है। एक और डोराचार जो है ये नाटक किसका है, ये है शंकर शेष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तीन अपाहिज नाटक किसका है।
तीन अपाहिज ये किसका नाटक है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, तो ये है विपिन कुमार अग्रवाल का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो मोहन राकेश का नाटक है। इसके पात्र कौन है, तो कालिदास और मत्तुल, यही दोनों इसके पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंजो दीदी अस्क कृत की विधा है। अंजो दीदी अस्क की क्या है, कृति है। इसकी विधा पूछ रहा है, तो इसकी विधा है नाटक, यह एक नाटक है अंजो दीदी। नेक्स्ट है कि गरुड़ ध्वज नाटक है, ठीक है। गरुड़ ध्वज नाटक किसका है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, गरुड़ ध्वज ना, तो गरुड़ ध्वज नाटक जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एकलव्य के नोट, एकलव्य के नोट्स ये कृति किसकी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरीश्वरनाथ रेणु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अल्मोड़े का बाजार की विधा है। अल्मोड़े का बाजार जो है वो इसकी उसमें एक कौन सी विधा है, तो यह एक रिपो तार्ज है, ठीक है। तुम लोगों को कमेंट में बताना है कि अल्मोड़े का बाजार ये किसकी रचना है, क्योंकि इसके पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि छाया कहानी का प्रकाशन वर्ष है। छाया कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दामुल का कैदी कहानी है, तो दामुल का कैदी जो कहानी है ये प्रेमचंद की कहानी है, दामुल का कैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थरों का सौदागर कहानी है। पत्थरों का सौदागर ये कहानी किसकी है, तो ये है सुदर्शन की कहानी है, पत्थरों का सौदागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तमी की माँ कहती है, ये किसने लिखा, उत्तमी की माँ कहती है, ये किसने लिखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यशपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फ्लास के फूल कहानी है। प्लास के फूल कहानी किसकी है, तो प्लास के फूल जो कहानी है वो है अमरकांत की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कावा और काला पानी की कहानी किसकी है, कावा और काला पानी ये कहानी किसकी है, तो ये है निर्मल वर्मा की, कावा और काला पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना बड़ा झूठ कहानी किसकी है, कितना बड़ा झूठ कहानी किसकी है, तो ये है उषा प्रियंदा की कहानी है, कितना बड़ा झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हरी बिंदी कहानी है। हरी बिंदी कहानी किसकी है, तो हरी बिंदी जो कहानी है वो है मृदुला गर्ग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिन्हार कहानी है। चिन्हार कहानी किसकी है, तो चिन्हार कहानी जो है वो है मैत्रेयी पुष्पा की कहानी है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पद्म पराग किसकी कृति है। पद्म पराग जो है ये पद्म सिंह शर्मा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मील के पत्थर कृति है। मील के पत्थर जो है ये किसकी कृति है, तो ये है विष्णु प्रभाकर की कृति है। मील के पत्थर है ना, मील के पत्थर पूछ रहा है, तो मील के पत्थर किसकी है, मील के पत्थर ये रामवृक्ष बेनीपुरी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सेवाग्राम की डायरी विधा है, ठीक है। सेवाग्राम की डायरी की विधा क्या है ये पूछ रहा है, तो इसकी डायरी की विधा डायरी ही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद घर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद घर में के लेखक कौन है, तो यहाँ पर यह एक क्या है, जीवनी है या शिवरानी देवी की, शिवरानी देवी ने लिखा है प्रेमचंद घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति लेखा के लेखक हैं। स्मृति लेखा के लेखक कौन है, तो स्मृति लेखा के लेखक हैं अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उषर कृति किसकी है। उषर कृति जो है ये किसकी कृति है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उषर कृति जो है वो भुवनेश्वर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। गिरिजा कुमार माथुर की रचना कौन सी है, तो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है विषपान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी कौन सी है ये पूछा जा रहा है, तो भोर का तारा, घोंसले, भाषण ये सभी ही इनकी एकांकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हस्ती घाटी दहकते निर्झर कृति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्ती घाटी दहकते निर्झर कृति किसकी है, तो हस्ती घाटी दहकते निर्झर ये है निर्मल वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राह बीती के लेखक हैं।
राहबीती के लेखक कौन है? तो राहबीती के लेखक हैं यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डायरी नर्स किस भाषा के शब्द हैं? डायरी नर्स ये किस भाषा के शब्द हैं? तो ये सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पार्श्विक व्यंजन है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दा का उच्चारण स्थान है। दा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ता था दा धा ना यहाँ पर क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की कौन सी रचना है ये पूछा जा रहा है। तो मुक्तिबोध की रचना है विपात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि परानपुर गांव की कहानी वर्णित है। परानपुर गांव की कहानी किस में वर्णित है? तो परती परिकथा में वर्णित है परानपुर गांव की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया दास की माठी उपन्यास के लेखक हैं। तो भैया दास की माठी उपन्यास किसका है? ये भीष्म साहनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरोगा कृष्णचंद किस उपन्यास का पात्र है? तो दरोगा कृष्णचंद जो पात्र है वो है सेवा सदन का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देहाती दुनिया किस गांव का वर्णन है? देहाती दुनिया जो है उसमें किस गांव का वर्णन है ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो उस देहाती दुनिया में राम शहर का वर्णन है। शिव प्रसाद सिंह की क्या है ये रचना है। नेक्स्ट है कि चंडी प्रसाद शर्मा हृदय की रचना है। चंडी प्रसाद शर्मा और हृदय की रचना है मनोरमा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए जिससे कि आपसे और दूसरों का भी लाभ हो सके। तो तब तक के लिए मिलती हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।